तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ मंगलमय होगा। और अगर मंगलमय नहीं भी है तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कार्तिक मास के 20वें अध्याय में पहुँचे हैं। और मेरा एक मित्र है जिसने इस अध्याय का जब श्रवण किया था तो 70 लाख रुपए अर्जित किए थे। मेरी आपसे विनती है कि जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर कार्तिक मास के इस 20वें अध्याय का पूर्ण श्रवण अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर के जितने भी विघ्न हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की इतनी कृपा होगी कि पैसे रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको बताया, 70 लाख रुपए अर्जित किए गए हैं इसी कथा का श्रवण करने के कारण, भगवान विष्णु की दया से। तो अगर आप तक भगवान विष्णु ने यह अध्याय पहुंचाया है तो आप याद रखिए, स्वयं भगवत गीता में लिखा है कि व्यक्ति स्वयं कुछ भी नहीं करता, उससे यह सब कुछ करवाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मंदिर में आप स्वयं नहीं जाते, भगवान का जब आपको बुलावा आता है तभी उसी क्षण आप मंदिर में जाते हैं। इस अध्याय का भी श्रवण आप तभी कर रहे हैं जब भगवान विष्णु का आपको बुलावा आया है। हो सकता है पिछले कुछ जन्मों में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए भगवान विष्णु आपको अर्जित करने के लिए बहुत सारा धन देना चाहते होंगे। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग श्री हरि विष्णु की जय कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, इस अध्याय का पूर्ण श्रवण करते हैं। पहले तो आज के इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। वो क्यों, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे भक्ति भाव से श्री गणेशाय नमः कहते हुए आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मोहन के पास ज़्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वो भगवान गणेश का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या में रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, अपने छोटे से मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलाना, उन्हें फूल चढ़ाना और उनकी आरती करना शामिल था। उसका विश्वास था कि गणेश जी हर संकट और विघ्न को दूर करते हैं। गांव में कोई भी त्यौहार होता तो सबसे पहले वो गणेश जी की पूजा कर सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करता। मोहन की भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के लोग उसे गणेश भक्त कहकर बुलाते थे। लोगों का मानना था कि मोहन की भक्ति के कारण ही उसके जीवन में किसी तरह का बड़ा संकट कभी भी नहीं आता। एक दिन गांव में एक चोर आया जो आसपास के इलाकों में लोगों के घरों में चोरी करने के लिए मशहूर था। उसने गांव में कई घरों को देखा और आखिरकार मोहन के घर को अपना लक्ष्य बना लिया। चोर को लगता था कि मोहन के घर में कुछ खास चीज़ें अवश्य होगी। उसने रात को चोरी करने की योजना बनाई ताकि कोई उसे पकड़ ना सके, क्योंकि रात का अंधेरा रहेगा तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। चोर ने सोचा कि मोहन जैसा व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है शायद रात को सतर्क नहीं होता होगा। उसे अपने इरादों में पूरा यकीन था कि इस बार वो मोहन के घर से कुछ कीमती चीज़ें चुरा जरूर लाएगा। रात को जब मोहन सोने जा रहा था, उसने हमेशा की तरह गणेश जी के सामने प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जैसे ही वो प्रार्थना करके मुड़ा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे गणेश जी उसे कुछ बताना चाह रहे हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने गणेश जी का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने मोहन से कहा, मोहन मेरे प्रिय भक्त, आज रात तुम्हारे घर पर संकट आने वाला है। एक चोर तुम्हारे घर में चोरी करने की योजना बना रहा है। तुम सतर्क रहो और अपनी रक्षा के लिए सावधानी बरतो। मोहन ये सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने भगवान गणेश पर भरोसा रखा। वो समझ गया कि भगवान गणेश सचमुच विघ्न हरने वाले हैं और उन्होंने उसे समय रहते चेतावनी दे दी है। मोहन ने तुरंत अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और सतर्क होकर सो गया। रात के गहरे अंधेरे में चोर धीरे से मोहन के घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि घर की बत्तियां बुझ चुकी है और उसे लगा कि मोहन तो अब गहरी निद्रा में सो चुका है। चोर धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, अचानक जोर से आवाज़ आई। मोहन ने उस आवाज़ को सुनते ही सतर्कता से देखा
और तुरंत चोर को पकड़ने के लिए अपने पास रखी लाठी उठाई। चोर ये देखकर घबरा गया कि मोहन की उसको मौजूदगी का पहले से ही आभास हो गया। मोहन ने उसे देखते ही, हे गणेश जी की कृपा से मुझे तुम्हारे आने का पहले से ही पता चल गया था। गणेश जी ने मेरी रक्षा की और मुझे सतर्क कर दिया। ये सुनकर चोर ने अचंभित होकर पूछा, कैसे संभव है कि तुम्हें पहले से ही पता चल गया? मैंने तो इतनी सावधानी से योजना बनाई थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे अपने भक्तों के हर संकट को समय से पहले ही हर लेते हैं। उन्होंने मुझे समय रहते चेतावनी देकर मेरी रक्षा की है। अब तुम मेरे घर से बिना कुछ लिए वापस जाओ और इस जीवन से सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। मोहन की बात सुनकर चोर के मन में भी बदलाव की भावना आई। उसने सोचा कि कैसे भगवान गणेश ने अपने भक्त की रक्षा की, जबकि वो खुद अपने गलत कामों में लिप्त है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफ़ी मांगी। मोहन ने उसकी माफ़ी स्वीकार कर उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। चोर ने अपने पुराने बुरे कर्मों को छोड़कर एक नया जीवन जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ठानी और गांव में रहने लगा। धीरे धीरे वो भगवान गणेश का भक्त बन गया और हर संकट के समय उनकी पूजा करने लगा। इस घटना के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मोहन के घर चोरी होने से पहले ही भगवान गणेश ने उसे सतर्क कर दिया था। गांव के लोग गणेश जी के इस चमत्कार की बातों को सुनकर उनके प्रति और श्रद्धालु हो गए। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हर कष्ट को पहले से ही हर लेते हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है तो वो उसे संकटों से बचाने के लिए पहले ही संकेत दे देते हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है, ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न कभी भी ना आए। अब कार्तिक मास के इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने भगवान गणेश को याद भी कर लिया, उनकी एक सुंदर सी कथा भी सुन ली और पूरे भक्तिभाव से हम श्री गणेशाय नमः भी गुनगुना रहे थे। मेहनत, मोहन की भक्ति और गणेश जी की कृपा से गांव के सभी लोग गणेश जी की भक्ति में लग गए और कार्य की शुरुआत में उनका अवश्य स्मरण करने लगे। इसी प्रकार से भगवान गणेश की कथा यही समाप्त होती है। अब हम भगवान विष्णु की कथा के बारे में जानेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि कल के जो 19वें अध्याय में हमने देखा था, उसके बाद आज 20वें अध्याय में क्या प्रकोप मचा रहे हैं जालंधर जी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक गधा रहता था जो अपनी स्वाभाविक सरलता और भक्ति के लिए जाना जाता था। उसकी दिनचर्या में हर सुबह एक खास नियम था। वो सूर्योदय होते ही भगवान विष्णु की पूजा करता और पूरे श्रद्धा से उनके सामने शीश झुकाता। गधा भले ही साधारण प्राणी था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के लिए अपार भक्ति और प्रेम था। उसे विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। उस गधे का एक दोस्त भी था जो लोमड़ी थी। लोमड़ी बुद्धिमान और चालाक थी, लेकिन वो भगवान विष्णु में विश्वास नहीं करती थी। जब भी वो गधे को भगवान विष्णु की पूजा करते देखती तो उसका मजाक उड़ाती। वो कहती, तू इतना भोला है कि भगवान की पूजा में समय बर्बाद करता रहता है। क्या एक गधा कभी भगवान के आशीर्वाद का पात्र बन सकता है? गधा हर बार शांत भाव से मुस्कुराता और कहता, भगवान विष्णु सबके रखवाले हैं। वे हमें भले ही सीधे तौर पर दिखाई ना दे, लेकिन वे हमारे साथ हैं। मेरी पूजा भले ही साधारण हो, लेकिन मेरे मन में उनके लिए सच्ची भक्ति है। लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू इस पूजा में इतना लीन है, लेकिन इससे तुझे क्या मिला? तेरी भक्ति का कोई फल नहीं। एक दिन जब कोई संकट आएगा तो देखना, ये भगवान तुझे नहीं बचाने आएंगे। गधा शांत भाव से कहता, तू नहीं समझेगी। भगवान का सहारा उन सभी को मिलता है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं। और अभी तो कार्तिक माह चल रहा है। जो आधे मन से भी भगवान को याद करता है, भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं और तुरंत ही भगवान विष्णु उस पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जंगल में शिकारियों का एक समूह एक दिन आ जाता है। वे अपने जाल और हथियारों के साथ जानवरों का शिकार करने निकले थे। उन्होंने जाल को बड़े चतुराई से जंगल के रास्तों पर बिछा दिया ताकि कोई भी जानवर फंस जाए। गधा अपने रोजमर्रा की तरह
जंगल में घास चरने गया। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और वो भगवान विष्णु का नाम लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक वो शिकारियों के जाल में फंस गया। उसे लगा कि अब वो किसी भी तरह से नहीं बच पाएगा। उसने भगवान विष्णु को याद किया और कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, कृपया इस संकट की घड़ी में मेरी सहायता करने। उसने आंखें बंद की और अपने प्रिय भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसका हृदय भगवान विष्णु के नाम से गूंज उठा। भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुन ली। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी माया का एक अदृश्य आवरण उस गधे पर डाल दिया। उन्होंने शिकारियों की आंखों को भ्रमित करने का निश्चय किया ताकि वे उसे देख ना पाए। थोड़ी देर में शिकारी उस जल के पास पहुंचे और इधर उधर देखते हुए बोले, अरे, हमने तो यहाँ एक जाल लगाया था, ये जाल हिला हुआ क्यों है? क्या इसमें कोई जानवर फंसा था? उनमें से एक ने कहा, मुझे लगता है कि शायद हवा के कारण हिल गया होगा, या तो कोई जानवर दिखाई नहीं देता। गधा वही खड़ा था, लेकिन भगवान विष्णु के माया से वो अदृश्य हो गया था। शिकारी भ्रमित होकर वहाँ से चले गए। जैसे ही वे दूर गए, भगवान विष्णु की माया का प्रभाव समाप्त हो गया और गधा सुरक्षित बाहर आ गया। गधे ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया और उनकी ओर से मिली इस सुरक्षा के लिए अपने को धन्य समझा। वो जानता था कि उसकी सच्ची भक्ति ही उसकी रक्षा का कारण बनी है। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, इसी कारण मैंने तुझे इस संकट से बचाया। जो मुझ पर विश्वास करता है और सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। गधा नम्रता से उनके चरणों में झुक गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, तू इस जंगल में अपनी सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हुए आनंद में रहे। तेरा जीवन सदैव सुखद और शांति से भरा हुआ रहेगा। गधे के जीवन में अब कोई भी संकट नहीं आया और वो अपने भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ दिन पूजा करता रहा। उसने अपने मित्र लोमड़ी को भी अपनी कहानी सुनाई और लोमड़ी को एहसास हुआ कि गधे की भक्ति वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा ही सच्ची थी, क्योंकि भगवान शिव उसकी मदद करने के लिए स्वयं धरती पर आए थे। अब हम कार्तिक मास के सबसे ज़रूरी कहानी की बात करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी कठिनाइयों में भी भगवान विष्णु का स्मरण करना कभी नहीं भूलता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा था। रमेश को एक समय में व्यापार में बड़ा घाटा हो गया और उस घाटे को पूरा करने के लिए उसने कई लोगों से कर्ज ले लिया। उसे लगा था कि जल्दी वो कर्ज चुका देगा, लेकिन जैसे ही वो किसी काम में निवेश करता, उसे नुकसान ही उठाना पड़ता। उसकी हालत बद से बदतर हो गई और गांव के लोग भी उसका मजाक बनाने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने रमेश को सट्टे का लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सट्टे में भाग्य आजमाए तो हो सकता है कि उसकी किस्मत बदल जाए और उसके सारे कर्ज उतर जाए। रमेश भी कर्ज के बोझ से परेशान था और इस सोच में कि शायद सट्टे से उसकी समस्या हल हो जाए, उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी सट्टे में लगा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सट्टे में भी हार गया और उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब रमेश के पास ना तो पैसा था, ना ही कोई संपत्ति और उसका कर्ज चुकाने का कोई साधन अब उसके पास नहीं बचा था। ऐसे में वो हर रोज़ भगवान विष्णु को याद करता और उनसे अपनी मदद की प्रार्थना करता, उनके पास में गोहर लगाता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश को कार्तिक मास के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में अगर सच्चे मन से व्रत और उपासना की जाए तो भगवान विष्णु सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और हर प्रकार के संकट को भी दूर करते हैं। अगर तुमसे ये भी ना हो सका
तो कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान विष्णु की कथाओं का भी श्रवण कर लेता है तो उसकी काया पलट जाती है। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे एक मित्र ने 70 लाख रुपए कार्तिक मास के महीने में ही कमाए थे। रमेश ने तुरंत इस बात को अपने मन में बिठा लिया। उसने निश्चय किया कि वो इस कार्तिक मास में पूरे महीने भगवान विष्णु का व्रत करेगा और नियम पूर्वक पूजा अर्चना करेगा। उसने मन में ये भी संकल्प लिया कि अगर उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और वो कर्ज मुक्त हो जाए तो वो हर साल कार्तिक मास का व्रत करेगा और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी खूब सेवा भी करेगा। रमेश ने कार्तिक मास का पहला दिन आने पर व्रत की शुरुआत कर ही दी। वो रोज सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाता, तुलसी के पत्तों से उन्हें अर्पण करता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता। साथ ही शाम को भी वो दीप जलाकर भगवान की आरती करता और उनकी कथा सुनना बिल्कुल भी नहीं भूलता। उसने पूरे मन से इस महीने की पूजा अर्चना और व्रत किया। साथ ही वो भगवान विष्णु को कथा अवश्य सुनता था। भगवान विष्णु की जहाँ कहीं भी उसको कथा दिखती वो उसका श्रवण अवश्य करता था, पूर्ण करता था। रमेश ने न केवल स्वयं के लिए प्रार्थना की बल्कि अपने कर्ज और आर्थिक परेशानियों से भी भगवान विष्णु से मुक्ति की प्रार्थना की। उसका विश्वास दिन ब दिन और मजबूत होता गया। कार्तिक मास के आखिरी दिन रमेश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे संकट से बाहर अवश्य निकालेंगे। रात को जब वो सोने गया तो उसे एक सपना आया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके सपने में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे अति प्रसन्न किया है। तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होगा। अब तुम चिंता मत करो और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदैव वास करेंगी, संपदा लाएगी और तुम्हारे कर्ज को तुमसे दूर कर देगी। रमेश ने इस दिव्य दर्शन को देखकर अपनी आंखें खोली और मन में अपार खुशी और संतोष का भाव अनुभव किया। उसने महसूस किया कि भगवान विष्णु ने सच में उसकी पुकार सुन ली है। अगले ही दिन रमेश के जीवन में एक चमत्कार हुआ। गांव के एक धनी व्यक्ति ने उसे अपने व्यापार में भागीदारी बना लिया और उसके द्वारा किए गए सारे कर्ज चुकाने का वचन दे दिया। रमेश को धीरे धीरे व्यापार में सफलता मिलने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसे व्यापार में इतनी अधिक सफलता मिली कि जल्द ही उसने सारा कर्ज चुका दिया और वो संपन्न हो गया। रमेश अब एक अमीर व्यक्ति था और उसने ये सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही पाया था। उसकी भक्ति और कार्तिक मास के व्रत ने उसे न केवल कर्ज मुक्त किया था बल्कि धन धान्य से भी संपन्न बना दिया था। रमेश ने उस दिन से हर साल कार्तिक मास का व्रत करना शुरू कर दिया और अपने जीवन में भगवान विष्णु की पूजा को सर्वोपरि मान दिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और कार्तिक मास का व्रत करने से न केवल संकट दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु सच्चे मन से की गई भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और संकटों का निवारण करके अपने भक्तों को सुख शांति प्रदान अवश्य करते हैं। इस प्रकार रमेश की भक्ति और कार्तिक मास का व्रत उसकी कठिनाइयों का समाधान बन गया और उसने एक नया जीवन पाया जो सुख और समृद्धि से भरपूर था। अब सुनते हैं भगवान विष्णु कैसे क्या करने से अपने भक्तों के घर में खूब धन की वर्षा करते हैं। एक समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक सेठानी जी रहते थे। हालांकि लोग उसे सेठानी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी हालत वास्तव में बहुत कठिन थी। उसके पति किसी ज़माने में एक बड़े व्यापारी थे, पर कई असफलताओं और नुकसान के कारण उनका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हालात ये थे कि राधा को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था ताकि दोनों का गुजारा हो सके। राधा के पास न संतान का सुख था न उपजाऊ जमीन। उनकी ज़मीन बंजर हो चुकी थी जिस पर खेती करना संभव नहीं था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, सेठानी का जीवन भी कैसा अजीब है, न उसे सुख है
ना संतान और न ही कोई संपत्ति। ये सुनकर राधा बहुत दुखी तो होती, लेकिन उसने अपनी आस्था कभी कम नहीं होने दी। उसका सारा विश्वास भगवान श्री हरि विष्णु में था और वो मानती थी कि एक दिन उसकी कठिनाइयाँ अवश्य खत्म हो जाएगी। राधा ने अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लिया। उसने एक दिन गांव के बुजुर्ग से सुना कि भगवान विष्णु को गुड़ बहुत प्रिय है, पीले रंग के फूल भी उन्हें बहुत पसंद है। उसने ये तय किया कि रोज़ सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और गुड़ अर्पित करेगी। राधा को मालूम था कि ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन उसने इसे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करना शुरू कर दिया। राधा सुबह सुबह उठती, गांव के पास के तालाब से पीले फूल तोड़ लाती और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने उन्हें अर्पित करती। साथ में वो गुड़ का एक छोटा टुकड़ा भी चढ़ाती। उसने ये नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर दिन ये पूजा करेगी ही करेगी। कुछ महीने तक ये क्रम चलता रहा और राधा का विश्वास हर दिन मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। सबसे पहले उसकी बंजर ज़मीन में अजीब सा चमत्कार हुआ। जो ज़मीन कभी बंजर थी, उसमें फसलें उगने लगी। उसके खेत में अनाज की भरपूर फसलें आने लगी, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये संभव कैसे है। उसकी समृद्धि का सफ़र यही नहीं रुका। एक दिन उसके पति का एक पुराना दोस्त, जो व्यापार में काफ़ी बड़ा व्यक्ति था, वो उससे मिलने आया। उसने राधा के पति को फिर से अपने व्यापार में शामिल कर लिया और जल्द ही उनका व्यापार अच्छे मुनाफे में चलने लगा। राधा और उसके पति आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधरने लगे और वो फिर से गांव के संपन्न लोगों में गिने जाने लगे। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राधा को संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और अब उसका घर संपन्नता और खुशियों से भर गया था। जब गांव के लोगों ने देखा कि राधा के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया, तो वो हैरान रह गए और उसके पास जाकर इसका कारण पूछने लगे। राधा ने सबको बताया, ये सब कोई चमत्कार नहीं है, भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। मैंने निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु की पूजा की, रोज उन्हें गुड़ और पीले फूल अर्पित किए और आज उनकी कृपा से मैं कर्ज, गरीबी और दुखों से मुक्त हो गई हूँ। गांव वालों ने उससे पूछा कि वो किस प्रकार पूजा करती थी, ताकि वे भी उसी तरह अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तब राधा ने उन्हें भगवान विष्णु की पूजा विधि समझाई और इसी पूजा विधि को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप भी धनवान हो जाएंगे। हे भगवान विष्णु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने राधा को धन संपत्ति से संपूर्ण कर दिया, वैसे उस हरेक व्यक्ति को संपूर्ण कर देना जो इस कथा का श्रवण कर रहा है। उस हरेक व्यक्ति को मेरे ही मित्र की तरह 70 लाख नहीं 70 करोड़ अर्जित करवा देना, जो व्यक्ति श्री विष्णु हरि नमः कमेंट बॉक्स में लिखेगा। राधा कहती है, स्नान और शुद्धता, हर सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। दूसरा, पीले फूल और गुड़ अर्पण, भगवान विष्णु के समक्ष पीले रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही गुड़ का एक टुकड़ा भी चढ़ाए। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। सच्ची श्रद्धा और भक्ति, पूजा में अपनी आस्था और सच्ची भक्ति रखें। मन में किसी प्रकार का स्वार्थ या लालच ना रखें, केवल भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और विश्वास रखें। गांव के लोगों ने भी राधा की तरह पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। किसी के व्यापार में लाभ होने लगा, किसी की खेती में अच्छी फसल हुई और कुछ लोगों के घर में संतान का जन्म हुआ। सभी ने महसूस किया कि भगवान विष्णु सचमुच कृपालु है, दयालु है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन भाव से उन्हें याद करता है या उनके कथाओं को सच्चे मन भाव से सुनता है, तो भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। इस प्रकार से राधा के दृढ़ विश्वास और भगवान विष्णु की भक्ति ने न केवल
उसके जीवन को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव में समृद्धि और सुख का संचार किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, आस्था और भगवान विष्णु की पूजा से हर कष्ट और कठिनाई दूर हो सकती है। अगर हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें तो वो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अब हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति रामू एक क्रोधी और अभिमानी व्यक्ति था। वो रोज किसी न किसी बात पर सुनीता से झगड़ा करता और गुस्से में आकर उसे खूब मारता पीटता। सुनीता ने कई बार समझाने की कोशिश की कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन रामू कभी नहीं मानता था। गांव के लोग भी उसकी इस हालत पर हंसते और उसकी बातों का मज़ा लेते थे। सुनीता मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, पर उसने अपनी तकलीफ़ कभी किसी को साझा नहीं की। हर सुबह वो जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, पति की सेवा करती, लेकिन फिर भी उसे सम्मान और प्यार नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी और वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि उसे इस दुख और अपमान से छुटकारा मिले। एक दिन सुनीता का दुख इतना बढ़ गया कि उसने धरती माँ से विनती की, हे धरती माँ, मुझे अपने अंदर संभालो। मैं इस दुनिया में अब और नहीं जी सकती। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। मैं अब इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही हूँ। सुनीता रोते रोते धरती पर लेट गई और भगवान से अपनी आखिरी प्रार्थना करने लगी। वो चाहती थी कि उसे एक जीवन से छुटकारा मिल जाए और उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। सुनीता की सच्ची भक्ति और उसके कष्टों को देखकर भगवान विष्णु को करुणा आ गई। उन्होंने सुनीता के सामने प्रकट होकर कहा, पुत्री, तुमने बहुत सहन किया है और तुम्हारे विश्वास से मुझे अति प्रसन्नता प्राप्त हुई है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और मुझ पर विश्वास बनाए रखना होगा। सुनीता ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे अपने इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने की विनती की। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। अगले दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी। जब रामू ने सुनीता पर हाथ उठाना चाहा तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसके हाथ जैसे खुद ब खुद रुक गए और उसके मन में सुनीता के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव जागृत होने लगा। उसे अपने सारे कृत्य पर पश्चाताप होने लगा। उसने सुनीता से क्षमा मांगी और वादा किया कि वो अब उसे कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं देगा। रामू का ये परिवर्तन देख गांव के लोग भी चकित रह गए। उनके समझ में आ गया कि सुनीता में अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है जो भगवान विष्णु की कृपा से उसे संरक्षित कर रही है। गांव में सुनीता की प्रतिष्ठा बढ़ गई और लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे। सुनीता के साथ हुए इस चमत्कार को देखकर गांव के लोगों ने भी भगवान विष्णु की महिमा को समझा और ये महसूस किया कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सुनीता ने अब गांव के लोगों को ये संदेश देना शुरू किया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सहनशीलता, धैर्य और भक्ति का पालन करना चाहिए। उसने लोगों को ये भी बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति और विश्वास से हर मुश्किल का समाधान निकल सकता है। अब सुनीता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका पति उसे सम्मान देने लगा और गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। सुनीता ने महसूस किया कि भगवान विष्णु की रोज़ पूजा करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। सुनीता ने अपने सम्मान को बचाया और अपने जीवन में खुशियाँ पाई। ये कहानी बताती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं होती और ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते ही करते हैं। तो देखा आपने कैसे भगवान विष्णु सबकी सहायता करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की इस कथा को पूर्ण श्रवण कर लेता है, मेरी भगवान विष्णु से यही विनती है कि उनके हर एक मनोकामनाओं को आप पूर्ण अवश्य कीजिएगा। अगर आप चाहे तो आप एक पीले फूल की वरमाला भगवान शिव को रोज़ अर्पित कीजिए और देखिए मात्र 7 हफ्तों में ही आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। अब हम बात करते हैं भगवान गणेश की। बहुत समय पहले देवताओं की एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। सभी देवता वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र,
सूर्य, चंद्रमा और कई अन्य देवता। सभा का माहौल बहुत उल्लासपूर्ण था क्योंकि देवताओं में एक नई चर्चा चल रही थी। वो चर्चा थी किस देवताओं का पूजन सबसे पहले होना चाहिए। इंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। मेरे बिना वर्षा नहीं होती, खेती नहीं होती और किसी का जीवन सुरक्षित नहीं होता। सूर्यदेव बोले, लेकिन मैं तो सृष्टि का आधार हूँ, मेरे प्रकाश के बिना ये संसार अंधकारमय हो जाएगा, इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। शिव ने अपना पक्ष रखा, मैं सृष्टि का संहारक हूँ और पालन करता हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति से संसार का संतुलन बना रहता है। अगर मुझे न पूजा जाए तो ये सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। विष्णु जी भी चुप नहीं रहे। विष्णु जी ने भी कहा, मैं सृष्टि का पालनहर्ता हूँ, बिना मेरी कृपा के जीवों का जीवन संभव नहीं है, मेरी ही पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। सब देवताओं के बीच तर्क वितर्क चल रहा था। सभी अपनी अपनी महात्मा के कारण सबसे पहले पूजा की मांग कर रहे थे। इस दौरान गणेश जी को एक कोने में बैठे देख देवताओं ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। इंद्र ने हंसते हुए कहा, और गणेश जी, उन्हें तो बस लड्डू खाने का शौक है। अगर हम गणेश जी को सबसे पहले पूजे तो लोग क्या कहेंगे? शिव ने भी मुस्कुराते हुए कह ही दिया, गणेश, तुम भोजन के इतने शौकीन हो कि तुम्हारी पूजा सबसे पहले होना तो हास्यपद होगा। गणेश जी ये सब सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वे बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनते रहे। उनकी सादगी और सहनशीलता देखकर बाकी देवता और भी आश्वस्त हो गए कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले नहीं होनी चाहिए। जब सभी देवता आपस में बहस कर रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा संकट देव सभा पर आ पड़ा। एक भयंकर राक्षस जिसका नाम विघ्नासुर था, वो प्रकट हुआ। वो असुर देवताओं की सभा को तहस नहस करने के इरादे से आया था। विघ्नासुर के प्रकट होते ही सभा में अफरा तफरी मच गई। देवताओं ने उसे रोकने की खूब कोशिश की, परंतु विघ्नासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि किसी भी देवता के पास उसे हरने की क्षमता नहीं थी। इंद्र ने अपना वज्र फेंका, सूर्य ने अपनी प्रचंड किरणों से उसे जलाने की कोशिश की, शिव ने अपना त्रिशूल चलाया, लेकिन विघ्नासुर की शक्ति के आगे कोई भी देवता टिक नहीं पा रहा था। सारे देवता हताश हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। अंत में सबने हार मान ली और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर चिंतित हो गए। उसी समय गणेश जी ने सभा में प्रवेश किया। उनकी शांत मुद्रा देखकर सभी देवता हैरान रह गए। उन्होंने गणेश जी से मदद की विनती की। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी महान हैं, पर आपने ये भूल की कि आपसे मैं एकता और सम्मान का महत्व अधिक होता है। यदि आप सभी मिलकर एक दूसरे का आदर करते तो ये संकट नहीं आता। मैं विघ्न का नाशक हूँ और इस संकट को भी मैं अवश्य दूर करूँगा। गणेश जी ने अपने एक हाथ में अंकुश और दूसरे हाथ में पाश उठाया। उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों का जाप किया और अपने अंकुश से विघ्नासुर पर प्रहार कर दिया। विघ्नासुर गणेश जी के सामने कुछ भी नहीं था। गणेश जी के एक ही प्रहार से वो शक्तिशाली असुर धाराशायी हो गया और वहां से भाग गया। देवताओं की जान में जान आई और उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। विघ्नासुर के जाने के बाद सारे देवता गणेश जी के सामने नतमस्तक हो गए। इंद्र बोले, गणेश जी, हमें क्षमा करें, हमने आपकी महानता को नहीं पहचाना। आप ही विघ्नहर्ता हो और आप ही पहले पूजनीय हो, क्योंकि व्यक्ति चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत करे, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसके ऊपर विघ्न का पहाड़ कब टूटेगा ये कोई नहीं बता सकता। और इसीलिए उसी भगवान को सबसे पहले पूजना चाहिए जो विघ्न को हर सके, और आप तो विघ्नहर्ता है। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी, ये हमारा अहंकार था जो हमें इस भ्रम में डाल रहा था कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। आपने अपनी भक्ति और शक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि आप ही सबसे पहले पूजनीय हैं। शिव ने भी सहमति जताई और कहा, गणेश, तुम साक्षात विघ्नहर्ता हो। सृष्टि में कोई भी कार्य तुम्हारी पूजा के बिना सफल कैसे भला हो सकता है? सफल ही नहीं हो सकता। हमें ये समझ आ गया है कि सभी कार्यों में तुम्हारा सबसे पहले स्मरण करना अत्यधिक आवश्यक है। तब से
सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि संसार में किसी भी पूजा, अनुष्ठान या शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही होगी। उनके बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो हमारे ये कार्तिक मास के अध्याय भला क्या चीज़ है? इसीलिए भगवान गणेश से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस किसी भी व्यक्ति ने आप क्यों प्रथम पूजनीय है, इसे अगर अब इस कथा के माध्यम से जान लिया है तो उसके जीवन के हर संकट को हर लेना, उसके जीवन में आने वाले हर विघ्न को उससे दूर कर लेना और उसके ऊपर खूब कृपा दृष्टि बिछाना। अगर आप चाहे तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप एक मोदक हर सोमवार के दिन गणेश जी के सामने रख सकते हैं। ऐसा 7 हफ्ते तक करने से जीवन में उत्पन्न होने वाले आगे के विघ्न भी दूर हो जाते हैं और जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि विष्णु भगवान जालंधर और भगवान शिव के उस अध्याय में 20वें अध्याय में आखिर क्या घटित घड़ा था। मैं शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्मा का लिखूं ये 20वां अध्याय। अब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ था? वो दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वो कथा अवश्य सुनाएं। अब देखो, भाग 19वें में हमने देखा था कि कैसे विष्णु भगवान ने छल किया था और कैसे विष्णु भगवान ने जालंधर के पत्नी के पतिव्रता होने के व्रत को ही तोड़ दिया था। अब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ था? वो दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वो कथा सुनाए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंध वीर्य माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ऋषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मान जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुभ निशुभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो मरने से, भागते हो। भागने को पाप कहा गया है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुंठों से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अनजान पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा के उसका रक्त और मांस महारौर्य में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहायक होना शुरू हो गई। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई और इसीलिए मेरा भगवान शिव से, भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से यही आह्वान है कि जो भी व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से और पूरे श्रद्धा मन से इस कार्तिक मास के कहानियों को सुन चुका होगा या फिर यहाँ तक पहुँच चुका होगा, उसका हर एक मनोकामना अवश्य पूरी कीजिएगा। जैसे मेरे मित्र ने 70 लाख रुपए अर्जित किए थे, वैसे ये लोग भी बहुत सारा धन अपने जीवन में अर्पित करें। अपने जीवन में 70 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्पित करें। यही मेरे भगवान के चरणों में बहुत बड़ी प्रार्थना है, विनती विशेष है। इसी के साथ में कार्तिक मास का 20वां अध्याय यही समाप्त होता है। कल जानेंगे कि फिर आगे जालंधर के मृत्यु के बाद क्या हुआ। अगर आपके पास में थोड़ा समय है तो
तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं शाम सदाशिव इस नाम को, ताकि हर दिन मैं आपको भगवान की याद दिलाता रहूं। आप इसी प्रकार से भगवान की कथाएं सुनते रहें और आनंद में होते रहें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।